Instagram दिखा लड़की फैन हो जाएगी। ओके, मेरी आवाज आ रही है भाई सभी को? अरे अभी तो जी ठीक सर। था। ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरा जो पॉइंट था वो समझ आया आप लोगों को कि हमें किस चीज को समझना है। सबसे पहली चीज, आप किसी भी बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हो या किसी भी बिजनेस के लिए प्रमोशन की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको पहले उसका बिजनेस समझना है कि वो क्या बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, कि किन लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, उन लोगों के वो लोग किस इमोशन के साथ आपके बिजनेस से जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, और उस इमोशन वाले लोग कहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेंगे। समझ आया? अब कहां पर मिलेंगे ये कैसे एनालाइज करेंगे हम लोग? कहां पर मिलेंगे ये कैसे एनालाइज करेंगे? एज ग्रुप देखकर सर कौन सा ऐप कितने लोग चलाते हैं और कौन से ये हो एज ग्रुप सकता वाले लोग ज्यादा वो ऐप ये हो यूज सकता करते हैं। अभी चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मान लीजिए मेरी एजेंसी में एक पर्सन आता है जिसने कंपनीज के एचआर की हेल्प के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है। कंपनीज की कंपनीज के जो एचआर होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है। ठीक है, अब वो चाहता है कि मैं इसकी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इसको सेल आउट करूं। ठीक है, तो आप ये बताइए, क्या मेरा फेसबुक सही प्लेटफॉर्म रहेगा, इंस्टाग्राम सही प्लेटफॉर्म रहेगा, लिंक्डइन सही प्लेटफॉर्म रहेगा, या ट्विटर सही प्लेटफॉर्म रहेगा? सर लिंक्डइन रहेगा। लिंक्डइन रहेगा सर। लिंक्डइन रहेगा ना? क्यों रहेगा? यस क्योंकि क्योंकि एचआर उसको ढूंढ रहे हैं। अच्छा। हम लोग ये तो बता देंगे कि आपको ये सॉफ्टवेयर क्यों लेना है, आपका आपकी किस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और आपको हमारा ही सॉफ्टवेयर क्यों लेना है, ये तो मैंने बता दिया। अब सेकंड सिनेरियो में अगर हम देखें, अब फेसबुक पे हम लोगों ने ये कंटेंट दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया, बट फेसबुक पे तो एचआर अवेलेबल ही नहीं है। समझ रहे हो? तो मार्केटिंग बजट हमारा वेस्ट होगा। समझ यस रहे हो इस सर। चीज को? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट निकल के आता है वो क्या है कि हमें सबसे पहले प्लेटफॉर्म सिलेक्शन पे फोकस करना है कि हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे जो प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इतना पॉइंट समझ आया कि सोशल मीडिया यस का ये सर। मैंने जस्ट एक छोटा सा सैंपल बताया आपको, एग्जाम्पल मतलब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें से थोड़ी सी चीज बताइए कि इस तरीके की चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे हम लोग प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, ये कैसे सर्विसेज प्रमोट करेंगे, वो बात की बात है। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहे हैं? सर ये जैसे कोई प्रोडक्ट आएगा सर हमारे पास, ये हमें सर पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें इसे वो करना है, प्रमोट करना है आगे। आवाज कम आ रही है आपकी, आवाज कम आ रही है। किस? आलोक रिपीट कर। आलोक, रिपीट कर। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। सर जैसे आपने बताया कि हमें प्लेटफॉर्म कुछ चूज करना पड़ेगा, लेकिन सर हमें कैसे पता कैसे चलेगा कि कोई प्रोडक्ट है कि हम तो हमें वो कहाँ पे प्रमोट करना है, पता कैसे चलेगा देखिए हमें कौन सा प्लेटफॉर्म देखिए किस चीज अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट, हाँ मैं समझ गया, आपका क्वेश्चन समझ गया कि आप ये चाह रहे हो जानना कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म या जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस तरीके के लोगों के लिए सही रहेगा। इस तरीके की चीज आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आई थिंक। यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप खुद को अपने मतलब आप ये समझ के चलिए कि आपने वो प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, और ये समझ के चलिए कि वो प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, किस तरीके के लोगों का सॉल्व कर रहा है, उस तरीके के लोग कहाँ अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, उस तरीके के लोगों तक पहुंचना कैसे है, क्या उनको दिखाना है ऐसा जिसकी वजह से वो हमारे साथ जुड़े, तो ये पूरा एक सिनेरियो चलेगा। ठीक है, क्लियर है लोग? अब मान लीजिए आपके पास, अब मैं हॉर्लिक्स की बात करूं, हॉर्लिक्स बड़ों को तो नहीं देते ना, बच्चों के लिए है वो प्रोडक्ट, तो बच्चों को ही टारगेट यस किया उन्होंने, बच्चों को ही टारगेट कर रखा है ना। और बच्चे क्या देखते थे पहले? सर। टीवी सबसे ज्यादा देखते थे, तो टीवी। टीवी में उनको ऐड दिखाते थे। प्लेटफॉर्म क्या था उनका? रेडियो पे तो हॉर्लिक्स की ऐड नहीं सुनी होगी ना कभी आपने, ये सुनी है? नहीं सुनी ना रेडियो पे इतनी ज्यादा। नहीं सर। ठीक है, तो इसके आप ये समझ के चलिए कि आपको पहले बिजनेस समझना है, बिजनेस किस तरीके के लोगों की हेल्प कर रहा है आपका। ठीक है, किस तरीके से हेल्प कर रहा है, वो किस इमोशन के साथ आपके पास आ रहे हैं,
उसी हिसाब से उनको टारगेट करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस डिजिटल मार्केटिंग में सीखते हैं बेसिकली। क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग सीखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग करते कैसे हैं, क्या चीज है ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती है, ऑटोमेशन क्या है। बट एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ईमेल मार्केटिंग जो है अब पुरानी हो चुकी है, अब जो है व्हाट्सएप ऑटोमेशन मार्केटिंग चल रही है। अभी वो सिलेबस में ऐड नहीं की गई हमारे पास। ठीक है, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसका मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसे हम लोग व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन सेट करते हैं, सर कैसे कवर अप एक करते हैं। क्वेश्चन है सर, क्या बोल रहे हो? एक क्वेश्चन है सर इसी से रिलेटेड, हाँ इसी जी। से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। तो जैसे बल्क में कई बार ग्रुप्स बना देते हैं कुछ लोग, रैंडम ग्रुप्स में ऐड हो जाते हैं हम लोग। तो वो कैसे करते हैं सर? इतने नंबर तो सेव नहीं करते होंगे वो। मुझे बेसिक पता है कि सीवीवी फाइल होती है, एक एक्सेल से बनाते हैं सीवीवी, बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल। उसको इंपोर्ट कर लिया जाता है। देखिए मैं बता देता हूँ। बल्क सेंडर करके व्हाट्सएप के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में अवेलेबल। ठीक है, उनके थ्रू आप ग्रुप्स वगैरह ओके बना सर। सकते हो। ठीक है, ओके। ओके सॉफ्टवेयर सर। अवेलेबल है मार्केट में इस तरीके के। ओके। सर कई बार ना जैसे बैन हो जाता है वो अकाउंट, तो इन मतलब अकाउंट इनका क्यों नहीं होता होगा? इनका क्यों नहीं होता? देखिए दो चीजें हैं, या तो वो व्हाट्सएप एपीआई यूज कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप एपीआई में क्या बिजनेस है कि एपीआई। आपका, हाँ, आपका जो है जितने भी बैंक वगैरह हुए या जितनी भी अच्छी कंपनीज है वो व्हाट्सएप एपीआई का ही यूज करती है। और वो चाहे आपको कितने भी मैसेजेस कर ले, कितने मतलब 1 लाख लोगों को भी एक साथ एक ही मैसेज करेंगे तब भी वो ब्लॉक नहीं होंगे। अगर आप उस सेगमेंट पे काम करना चाह रहे हो तो आपको जो है व्हाट्सएप एपीआई कनेक्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस व्हाट्सएप से। और उस केस में आपके बिजनेस को ब्लू टिक भी मिल जाता है। ठीक है, और वहां पर आप फ्लो सेट कर सकते हो। मान लीजिए आपके कस्टमर ने कोई रैंडम मैसेज किया तो उसको क्या रिप्लाई जाना चाहिए, उस रिप्लाई में 2-3 बटन आपके बना के दे देगा। उस बटन अगर कोई भी जो सिलेक्ट करता है कस्टमर की ये वाला बटन उसने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ABC 3 बटन दिए हुए हैं, तो एक एक क्लिक करने पे आपको क्या मैसेज भेजना है उसको, वो सारे आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो उसके अंदर। क्लियर है? जी सर। ठीक है, दूसरा जी जरिया है सर। बल्क बल्क सेंडर वाला। ठीक है, आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। ओके, जी सर। ठीक है। चलिए अभी जो है हम लोगों ने एसईओ सीखने वाले हैं। एसईओ के अलावा हम लोग जो है गूगल एड्स सीखने वाले हैं कि गूगल पे एड्स कैसे रन करनी है। सोशल मीडिया के अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सोशल मीडिया एड्स कैसे रन करनी है वो सीखने वाले हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है उसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, कैसे आप उसके थ्रू बिजनेस ग्रो कर सकते हो वो बता दूंगा। ठीक है, फ्रीलांसिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स आप बनाओगे। कंटेंट मार्केटिंग के बारे में कि कंटेंट कैसे प्लान करना होता है, आप 1 से 2 महीने का कंटेंट पहले से प्लान करके रखते हो, वो कैसे करते हैं हम लोग, क्या उसका मॉडल रहता है कंटेंट प्लान करने का। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। उसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग के अलावा जो है आप यहाँ पर बहुत सारे जो है सर्टिफिकेशंस भी लोगे, जिसके अंदर गूगल के भी सर्टिफिकेशंस है। उसके अलावा जो है वेब एनालिटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेब एनालिटिक्स बेसिकली क्या चीज है? देखिए अब आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, उसको ट्रैक करना कि वो क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, क्या क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, मतलब कहाँ पे किस पेज से किस पेज पर जा रहा है, वो सारा कुछ ट्रैक करना, कैसे आपकी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है, आप उसी से कंक्लूजन निकालते हो और उसी के हिसाब से आप जो है प्रॉब्लम को समझते हो कि आपके किस पार्ट में, वेबसाइट के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, या आपके जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके किस पार्ट में प्रॉब्लम है, और उसी के हिसाब से आप जो है आगे की स्ट्रेटेजीज बिल्ड करते हो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, यस तो सर। अभी आपको समझ आ गया आई थिंक कि सर जी स्लाइड चेंज करके बताओ जी। स्लाइड में कुछ नहीं है, मैं क्लियरली बोलूं, जो ऊपर ऊपर का था वही नीड का था। ठीक है, उसके अलावा मैंने मतलब अभी स्लाइड्स बनाई नहीं है, तो वो प्रैक्टिकली ही चलता है सब कुछ आपका। ठीक है, मैं जो है नोटपैड में लिख के जरूर बता दूंगा आपको, बट एक सेकेंड। तो आपका यहाँ पर जो चलने वाला है बेसिकली, ठीक है, शुरू में आपकी चलेगी मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग वर्सेस सेल्स, वर्सेस सेल्स। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट चलेगा हमारा डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू।
उसके बाद आपका चलेगा अगर आप चाहो तो वेबसाइट डेवलपमेंट हम पहले कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग बाद में कर सकते हैं, बट मेरा जो फ्लो रहता है मैं फ्रीलांसिंग पहले बताता हूँ, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। उसके अंदर हम लोग फिर फ्रीलांसिंग पढ़ेंगे। फ्रीलांसिंग के बाद हम लोग डोमेन होस्टिंग एंड वेबसाइट की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट बिल्ड डेवलपमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे ये वाला काम हम लोग, वेबसाइट डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग जो है उसी वेबसाइट की, सेम वेबसाइट की एसईओ करेंगे, ठीक है। जो आप बनाओगे आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करोगे एसईओ की, ठीक है। एसईओ के बाद आप जो है सोशल मीडिया का पार्ट पढ़ोगे, जिसको हम लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, तो एसएमओ बोलते हैं उसको बेसिकली, तो वो हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर फ्रीलांसिंग में आप जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल भी बनाओगे, वो आपका टास्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एसएमओ के बाद जो है सर आपकी वॉइस डबल आ रही है। इशू आपके उसमें प्रॉब्लम है, इसके अनलिमिटेड आ रही है। सबको आ रही है क्या? हाँ जी, वेबसाइट जो नहीं है सर, वर्डप्रेस से ठीक आ रही है। बनेंगे, वेबसाइट जो है वर्डप्रेस से बनाएंगे हम लोग। अजय, अभी मैं टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब बच्चों को टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता, ठीक है। तो एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया को हैंडल करना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, बस ये समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है सर्च इंजन पे ऐड चलाना, यानी कि गूगल पे ऐड चलाना सीखेंगे, तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन पेड एड्स या सर्च इंजन मार्केटिंग बोल रहा हूँ मैं अभी। उसके बाद आप सोशल मीडिया पे पेड एड चलाना सीखोगे, यानी कि सोशल मीडिया पेड एड्स, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, सोशल मीडिया एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग सीखेंगे, पेड एड्स सीखेंगे। कैसे, जिनके पास सिस्टम ही नहीं है वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? बेसिकली मेरी जितनी भी चीजें रहेंगी वो सारी जो है आप फोन में भी कर पाओगे, कुछ एक चीजों को छोड़ के, ठीक है। तो जो चीजें रह जाएगी, जो चीजें सर एक रह क्वेश्चन जाएगी, है। हाँ जी, पीछे लगनी चाहिए। क्या बोल रहे हो बताइए, बोलो ना। सिस्टम तो बनाना पड़ता है। बताइए मैं बताइए। भी चली जाऊंगी, यहाँ खड़ी रहूंगी। तो हाँ एडसेंस जी, और एड रन करने में क्या फर्क होता है? लाइक जैसे मोनेटाइज देखिए होता है हमारा एडसेंस चैनल मैं बता यूट्यूब देता पे। हूँ। एडसेंस जो है आपका वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मतलब आपकी वेबसाइट है मान लीजिए, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप गूगल एड्स वाला पोर्शन यूज करोगे, मतलब आप ऐड दोगे गूगल के अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट से कमाना चाहते हो ब्लॉगिंग के थ्रू, ठीक है, तो आप गूगल से रिक्वेस्ट करते हो कि हमारी वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट्स की एड शो की जाए, ठीक है। तो वो आपकी वेबसाइट पे ऐड शो करते हैं, ठीक है। गूगल एडसेंस उस प्लेटफॉर्म का नाम है जहां पे आप रजिस्टर करते हो इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी वेबसाइट पे ऐड शो होती है, जितने भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं उनसे आपकी अर्निंग होती है, क्योंकि वो एड जो है देख रहे होते हैं। क्लियर है? तो मतलब एक ही चीज है, इससे दोनों काम होते हैं। नहीं, अलग अलग है। गूगल एड्स अलग है, गूगल एडसेंस अलग है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे में। बेसिकली क्या है, मान ओके लीजिए सर। अभी अभी मैं एक चीज बताता हूँ। मैं वेबसाइट ओनर हूँ, मुझे अपनी वेबसाइट की एड चलवानी है, ठीक है। अब मैंने गूगल को पैसे दिए, 100 रुपए मैंने गूगल को दिए कि भाई मेरी एड चला दो, ठीक है। अब आपकी एक वेबसाइट है, आप चाहते हो अर्निंग करना, ठीक है। तो आप यस गूगल सर। के पास गए, आपने बोला भाई मुझे जो है पैसा कमाना है अपनी वेबसाइट से, मेरी वेबसाइट पे एड शो की जाए। तो जो मैंने 100 रुपए अपनी एड शो करने के लिए दिए थे, गूगल आपको मेरी एड दे यस देता है, मान लो कि भाई ये अपनी वेबसाइट पे लगा दो, तो मैं आपको जो है 60 या 70 रुपए दे दूंगा, 30 या 40 रुपए मैं रख लूंगा। तो इस तरीके से काम करता है। मैं जो यूज कर रहा हूँ वो गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म है, आप जो यूज कर रहे हो वो गूगल एडसेंस का प्लेटफॉर्म। क्लियर? ओके सर। यस हाँ, सर। ठीक है। तो इतना क्लियर है? ओके, सर चलिए गूगल को ठीक है। हमें पे करना पड़ता है इस चीज के लिए? देखिए एसईओ वाला पार्ट फ्री है, एसईएम वाला पार्ट पेड है, ठीक है। तो हम लोग फ्री वाली चीजें भी सीखेंगे और पेड वाली चीजें भी सीखेंगे, दोनों चीजें सीख रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग जो है फ्रीलांसिंग हो चुका है, उसके बाद हम लोग जो है वेब एनालिटिक्स करेंगे। वेब एनालिटिक्स, इसके अंदर बेसिकली हम लोग एनालिसिस करना सीखते हैं कि हमारी किस पार्ट में, मतलब आप वेबसाइट को ग्रो करना चाह रहे हो, मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है, आप उसको ग्रो करना चाह रहे हो,
ठीक है, ट्रैफिक आ रहा है बट वो कुछ परचेज नहीं कर रहा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस पार्ट में कमी है? ठीक है, तो अब हो सकता है कि आपके गूगल पे रैंकिंग अच्छी है, गूगल पे टॉप पोजीशन पे आ रहे हो, बट फिर भी जो यूजर आ रहे हैं, ठीक है, वो कुछ खरीद नहीं रहे। ठीक है, तो कहाँ पे क्या कमी है वो सारा हमें वेब एनालिटिक्स, जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, पूरी एक रिपोर्ट निकालते हैं कि यहाँ से इतने यूजर्स निकले थे बट यहाँ तक इतने पहुंचे, तो हमें पता चल जाता है कि किस पार्ट में क्या कमी है। वो एनालाइज करने के बाद हम उसको चेंज करते हैं ताकि हम लोगों की परफॉर्मेंस बेटर हो सके। क्लियर है वेब एनालिटिक्स का क्या काम रहेगा? यस ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा भी कि कैसे हम चीजों को एनालाइज करते हैं, कैसे हम परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। ओके, ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोग जो है ईमेल मार्केटिंग भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही सही, क्योंकि अब इतना स्कोप रह नहीं रहा है वैसे तो ईमेल मार्केटिंग का, बट सीखेंगे ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है अगर टाइम बचता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर व्हाट्सएप के बारे में भी पढ़ लेंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग। ठीक है, मेरे को अभी वैसे इसका सारा कंटेंट बनाना है तो मैं, हाँ, और एक चीज और, इसमें हम लोग कंटेंट मार्केटिंग भी सीखेंगे। कंटेंट मार्केटिंग मेरे हिसाब से हम लोग जो है बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे पढ़ लेंगे, कंटेंट मार्केटिंग बेसिक ओवरव्यू यहाँ पर पढ़ लेंगे हम लोग, मार्केटिंग। और यहाँ पर आपका एक हो जाएगा सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों का पूरा एक सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, कि हम लोग कैसे क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। सोशल मीडिया में भी हम बहुत कुछ कवर अप करेंगे। सोशल मीडिया में सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना होता है, ठीक है, डिजाइनिंग पार्ट होता है, कैप्शन राइटिंग होती है, हैशटैग स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है, और बहुत मतलब कितने तरीके के आप अकाउंट बनाते हो सोशल मीडिया पे। मान लीजिए फेसबुक की है, आपको सिर्फ एक ही तरीके का अकाउंट पता होगा या दो तरीके के, जो इंडिविजुअल प्रोफाइल होता है और बिजनेस पेज होता है, राइट? इंडिविजुअल प्रोफाइल का ही पता, लेकिन हमारा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो उस पे 5 तरीके के जो है प्रोफाइल्स बनते हैं। अब तो ज्यादा भी होने लगे हैं, ठीक है, तो 5 तरीके के प्रोफाइल्स बनते हैं। वो हम लोग सारे प्रोफाइल्स डिस्कस कर रहे होंगे, किसका क्या बेनिफिट है, हम लोग कैसे बेनिफिट लेंगे, हम लोग काम उठाने के लिए उसका कैसे बेनिफिट लेंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और हर स्कोप देखिए, फ्रीलांसिंग आप यहाँ पे सीख चुके होंगे इस पार्ट में, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी टॉपिक्स मैंने इन्वॉल्व किए हुए हैं। लगभग 2 से 3 दिन या 4 दिन हमारा फ्रीलांसिंग के ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं करना, हमें बहुत कुछ करने वाले हैं डीपली हम लोग। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग के ऊपर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो है वेबसाइट डेवलपमेंट हो जाएगा। वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद आप अपने फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स को एज अ वेबसाइट डेवलपर जो है शुरू में मेंटेन करके स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आप लोग जो है जब वेबसाइट बनाना सीख जाओ 1 या 2 हफ्ते में, तो उसके बाद आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो है प्रोफाइल बनाओ, वहां पे आप काम उठाना शुरू कर सको, ट्राई कर सको एटलीस्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों का एसईओ कवर अप हो जाएगा, तो आप एसईओ को भी वहां पे ऐड ऑन कर दोगे। ठीक है, कि आप जो है अब वेबसाइट की एसईओ भी करके देते हो, जिससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि वेबसाइट बनाना एक टाइम का काम है, उसके बाद उसमें अगर चेंजेस करवा रहा है तो वो पैसे देगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो चेंजेस नहीं करवा रहा है तो आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में, एएमसी जिसको बोलते हैं, उसके मतलब हर साल उससे 2 या 3 हजार रुपए वेबसाइट के लिए ले सकते हो आप मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा अगर आपको रिकरिंग बिजनेस जनरेट करना है तो आपको एसईओ पे फोकस करना पड़ेगा, एसएमओ पे फोकस करना पड़ेगा, एसएमएम पे फोकस करना पड़ेगा, एससीएम पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि आप जो है उससे रिकरिंग बिजनेस ले सको। मतलब अभी मान लीजिए आपने 10,000 15,000 की वेबसाइट जो बना के दी है, ठीक है, उससे आपका पूरा साल तो गुजारा नहीं होने वाला, या फिर पूरे महीने तो गुजारा नहीं होने वाला। तो आपको क्या चाहिए? एक रेगुलर फिक्स इनकम। ठीक है, जो कि फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी मिथ क्या है कि हम लोगों के पास फिक्स इनकम नहीं होती फ्रीलांसर्स के पास। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो स्टेबल इनकम बना सकते हो। अगर आपने 10 क्लाइंट्स भी पकड़ लिए 10-10 हजार रुपए वाले, तो आपका 1 लाख रुपए का मंथली हो सकता है आराम से। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? यस सर। यस सर। यस तो सर। अभी तो क्लियर है कि आप क्या क्या सीखने वाले हो, प्रैक्टिकली क्या क्या करने वाले हो, और कैसे आप काम स्टार्ट करोगे अपना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा चीजें। सर आप एक यस बार सर। इसको जूम आउट करोगे? जूम जो आउट करूं? टेक्स्ट लिखा है, ओके, स्क्रीनशॉट ले एक लेंगे। सेकेंड, तो ये लीजिए। ठीक है,
इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, बट फिर बहुत ज्यादा डीप में हो जाएगा, तो वो अभी के लिए आपका ये वाला लेवल ठीक है, तो इसी लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी होती है, एडवांस लेवल की चीजें होती है वो, ठीक है। तो जो एडवांस लेवल की चीजें होंगी मैं उसका आपको बता दूंगा, लेकिन हम लोग सीखेंगे नहीं। आप जब भी सीखना हो तो आप गूगल से खुद भी कर सकते हो। मैं आपको इतना कैपेबल जरूर कर दूंगा कि आपके पास जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आप खुद से सर्च करके उसको सॉल्व कर लो आगे फ्यूचर में, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके सर। सर यस सर। क्या बोल रहे यस सर। SEM SEM में बेसिकली गूगल एड्स वाला पोर्शन आता है, सर्च इंजन मार्केटिंग ऐप, सर्च इंजन पेड ऐड बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो गूगल पे जो हम ऐड देते हैं, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे टॉपिक सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन दिल्ली, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे तो ऐड नहीं दिख रही, तो चंडीगढ़ कर लेते हैं, एक बार चंडीगढ़ करके देखते हैं। चंडीगढ़ करके देखा, यहाँ पर एक आपने देखा होगा स्पॉन्सर्ड लिखा आता है, देखा है? यस सर आता देखा है। है Yes, sir. कौन सा यस सर। गूगल एनालिटिक्स देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, फेसबुक की दिख रही हो क्या पता नहीं, अभी ऐड नहीं दिख रही, ठीक है। GoDaddy की देखते हैं, GoDaddy। हाँ, सो देखिए ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है आपके सामने, दिखाई दे रहा है। तो ये स्पॉन्सर्ड वाला जो पोर्शन है कि आप गूगल पे ऐड कैसे देते हो, ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, वो रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करोगे, ठीक है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, वो सारा कुछ हम लोग गूगल ऐड वाले पोर्शन में यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग वाले पोर्शन में पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? यस सर तो आई होप कि काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि आप क्या सीखने वाले हो और कैसे करने वाले हो। यस सर किसी का कोई डाउट है? भावना कुछ पूछना चाह रहे हो? सर नो सर्च सर इंजन ऑप्टिमाइजेशन बता दो एक बार फिर से। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अभी लेमन लैंग्वेज में इतना समझ के चलिए कि आप गूगल पे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे सर्च किया, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पर टॉप पोजीशन पे जो रिजल्ट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कैसे हम लोग ला सकते हैं टॉप पोजीशन पे, वो सारी स्ट्रेटेजीज, वो सारी प्लानिंग समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, वो सारा एसईओ के अंदर आता है। आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हो, कोई भी टॉपिक सर्च किया YouTube पे, कोई पर्टिकुलर वीडियो टॉप पोजीशन पे आ रही है या टॉप 10 पोजीशंस पे आ रही है, तो वो टॉप 10 पे क्यों आ रही है, क्या ऐसा उन्होंने किया है, हम कैसे ला सकते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजीज बेसिकली एसईओ के अंदर आती है। अगर हम ऑर्गेनिकली चल रहे हैं, यानी कि हम लोग कोई पैसा नहीं दे रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी हमारी चीज टॉप पे दिखाने के लिए। अगर हम पैसा दे के दिखा रहे हैं तो वो पेड एड्स में आ जाता है। क्लियर? यस ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है किसी भी बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो। आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, उसी को अपना प्रोडक्ट बना लो। मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, उसके बाद एसईओ को अपना प्रोडक्ट बनाइए, मतलब जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसी को आप अपना प्रोडक्ट समझ के बिजनेसेस को टारगेट करना शुरू कीजिए कि हम लोग आपकी एसईओ करेंगे, हम लोग आपका वेबसाइट बना के देंगे, हम लोग जो है आपकी सोशल मीडिया हैंडल करेंगे। सोशल मीडिया हैंडलिंग भी अगर आप कर रहे हो 5 से 7 हज़ार रुपए पर मंथ आप एक क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो, सिर्फ हैंडलिंग का, ठीक है। तो अभी पोटेंशियल भी आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से हमें कवर अप करना है, कैसे जो है हम लोग पैसा बना सकते हैं इस चीज में। क्लियर है? यस सर किसी का कोई Yes, डाउट? sir. प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए सेम रहेगा प्रोसीजर? उसका ना एक अभी छोटा मार्केटिंग की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए मार्केटिंग का प्रोसीजर सेम रहता है, ठीक है, बट उसको जो बेचने का तरीका या जो मार्केटिंग में थोड़ी चीजें जो ऐड ऑन होती है या फिर जो प्लानिंग में चीजें ऐड ऑन होती है वो हम लोगों को टाइम के साथ पता चलेगा जब आप मेरे साथ प्रैक्टिकली वो चीजें करना शुरू करो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस सर रहता है। क्या बोल रहे हो? इनका टाइम पीरियड क्या रहेगा सर, उसका मार्केटिंग का, वेब डिजाइनिंग का, इस सब का? देखिए मेरा टारगेट ये रहेगा कि 4 से 5 महीने में आपका कवर अप हो जाए सारा। 4 से 5 महीने में हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सर जी आपकी सर। रिकॉर्डिंग क्लास कहाँ से मिलेगी? क्या चीज? रिकॉर्डिंग क्लासेस अभी आपका
अब अभी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा क्लासेस फिक्स हो जाए, आपकी टाइमिंग वगैरह जो डिस्कशन चल रहा है वो सब कुछ सेटल हो जाए, उसके बाद आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलनी शुरू हो जाएगी और रेगुलर बेसिस पे मिलेगी, डेली की डेली मिल जाएगी आपको। ठीक है। जो सर टेस्ट होंगे वो किस प्रकार होंगे, मतलब कि व्हाट्सएप पर नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं होगा टेस्ट। जो होगा बेसिकली आपका उस पे होगा, गूगल फॉर्म्स वगैरह पे होगा। बट टेस्ट मेरे लिए मैटर नहीं करता इतना, बस ये है कि आपका जो है आप जो है कितना पढ़ रहे हो वो चीज मैटर करती है, और कितना सीख पा रहे हो वो चीज मेन मैटर करती है। अगर आप सीख ही नहीं पा रहे हो, टेस्ट गूगल से सर्च करके भी दे दोगे आंसर, तो मेरे को ये थोड़ा ना पता चलेगा कि आपने गूगल से किया या कैसे किया। जी सर। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है, आप सीखते कितना हो वो मैटर करता है मेरे लिए। आपने प्रैक्टिकली कितनी चीजें इंप्लीमेंट करके देखी, कितना प्रैक्टिकली आप चीजों को कर रहे हो, काम कर रहे हो, सीख रहे हो, वो चीजें मैटर करेगी। ठीक है, मेरे लिए टेस्ट वगैरह जो है सेकेंडरी है। बट हाँ ठीक है, आपकी सर्टिफिकेशन जो है आपका कंप्लीट हो जाए उसके लिए आपको टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे टाइम से। दैट्स इट। ठीक है, जी सर। अभी एंड करें सेशन, फिर आज का सेशन एंड करें। जी सर। यस सर। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।